1 दिसंबर से लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव। राजस्थान में भागवा, एमपी तेलंगाना में कांटे की टक्कर। यूपी में महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करेंगे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ऐलान से चकराया चीन। सऊदी अरब फिर पाकिस्तान पर हुआ मेहरबान, अब दे दी ये बड़ी छूट। तेलंगाना में बीआरएस को बहुमत नहीं, जाने लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा असर। वजन सिर्फ 150 ग्राम, रूस ने बनाया ऐसा हथियार जो युद्ध की दिशा बदल देगा। इन सभी हेडलाइंस को आइए जानते हैं विस्तार से। राजस्थान में भागवा, एमपी तेलंगाना में कांटे की टक्कर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन नतीजों के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार वापसी करती दिख रही है। तेलंगाना और मिजोरम वहाँ की मौजूदा सरकार वापसी करती दिख रही है। यूपी में महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। यूपी की योगी सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब रोडवेज की बसों में इनका टिकट नहीं लगेगा, इन्हें फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अभी तक केवल रक्षाबंधन पर ही सभी महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा मिलती थी। योगी सरकार के इस फैसले को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बसों में 60 वर्षों से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा कराने के उद्देश्य से परिवहन निगम को प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें शामिल करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करेंगे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ऐलान से चकराया चीन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब चीन की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक और नीति विशेषज्ञों ने बृहस्पतिवार को यहाँ पहले हिंद प्रशांत सम्मेलन के हिस्से के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों को दूर करने और राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए व्यवहारिक विचारों का पता लगाने के लिए एकजुटता दिखाई है। इससे चीन में हड़कंप मच गया है। तेलंगाना में बीआरएस को बहुमत नहीं, जाने लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा असर। दक्षिण राज्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया है। इस बार तेलंगाना में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल सकता है। सूबे में केसीआर के खिलाफ जनता का गुस्सा नजर आया है, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वही भाजपा को सीटों में बढ़त मिल सकती है। आइए देखते हैं ये नतीजे लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव डालेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 71 सीट और बीआरएस को 33 सीट मिलने का अनुमान है। वही एबीपी सी वोटर एग्जिट में जहां कांग्रेस को 49 से 65 सीट मिलने की उम्मीद है, तो वही बीआरएस 38 से 54 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। भाजपा को भी 5 से 13 सीटें मिल सकती है, जबकि एआईएमआईएम को 5 से 9 सीट मिलने की उम्मीद है। 1 दिसंबर से लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव। पहला बदलाव, एलपीजी की कीमतों में बदलाव। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी के दामों में महीने की पहली तारीख में बदलाव कर देते हैं। 1 दिसंबर को भी एलपीजी के दामों में बदलाव हो सकता है। 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर को कंपनियों ने महंगा कर दिया था। अब ये 1 दिसंबर को पता चलेगा कि कंपनियां रसोई के बजट को बिगड़ती है या कुछ राहत देती है। दूसरा बदलाव, बैंकों को भी भरना होगा जुर्माना। 1 दिसंबर को बैंक के नियमों में रिजर्व बैंक बड़ा बदलाव करने वाला है। ये बदलाव आम आदमी को राहत देगा, लेकिन बैंकों को झटका देने वाला है। रिजर्व बैंक ने ये तय किया है कि केंद्रीय बैंक ग्राहक को लोन देते वक्त गारंटी के तौर पर रखे डॉक्यूमेंट्स को समय पर वापस करेंगी। ऐसा ना करने पर उन्हें ग्राहक को जुर्माना देना होगा, जो कि हर महीने 5,000 रुपए है। तीसरा बदलाव, सिम खरीदने के लिए ये काम होगा जरूरी। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव टेलीकॉम विभाग करने वाला है।
अब से दुकानदार KYC करने के बाद ही ग्राहकों को सिम दे पाएंगे। सिम को बल्क में भी नहीं खरीदा जा सकेगा। एक आईडी पर कुछ ही सिम खरीदी जा सकेंगी। इन नियमों को न मानने वाले पर 10 लाख का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान होगा। चौथा बदलाव पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए है। 60 से 80 साल के पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। पेंशनर्स ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पेंशन मिलने में समस्या आ जाती है। पांचवा बदलाव HDFC क्रेडिट कार्ड में बदलाव। HDFC बैंक में रेगुलर क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सप्रेस प्रोग्राम मिलता है। HDFC बैंक ने इसमें बदलाव करते हुए 3 महीने में ₹1 का क्रेडिट यूज करेंगे तभी ग्राहकों को फ्री लाउंज एक्सेस का फायदा मिलेगा। सऊदी अरब फिर पाकिस्तान पर हुआ मेहरबान, अब दे दी ये बड़ी छूट। भयानक आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान पर सऊदी अरब ने एक बार फिर मेहरबानी की है। सऊदी किंगडम ने उसे कर्ज चुकाने में बड़ी राहत दी। इसके साथ ही उसे अगले साल तक किंगडम का कर्ज चुकाने की मोहलत मिल गई है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि अगर सऊदी अपना पैसा मांग लेता तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी देश का विदेशी मुद्रा भंडार हिल जाता और ये $4 बिलियन के नीचे चला जाता। अब सऊदी ने जब $3 बिलियन का कर्ज 1 साल तक और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में रखने की अनुमति दे दी है तो ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए सुकून देने वाला खबर है। वजन सिर्फ 150 ग्राम, रूस ने बनाया ऐसा हथियार जो युद्ध की दिशा बदल देगा। रूस की कंपनी रूस इलेक्ट्रॉनिक्स ने बड़ा दावा किया है जिसके मुताबिक उन्होंने एक ऐसे ट्रांसपोंडर को बनाया है जो युद्ध क्षेत्र में ये पहचान कर सकेगा कि आसमान में मौजूद ड्रोन दुश्मन का है या अपना। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही तरफ से ड्रोन का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन ने इस जंग में अपनी अहमियत साबित कर पूरी दुनिया को बताया है कि लड़ाई में ड्रोन कितने कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आसमान में उड़ रहे इन ड्रोन्स को लेकर कई बार असमंजस हो जाता है कि ये अपना ड्रोन है या दुश्मन का ड्रोन है। यही वजह है कि कई बार रडार अपने ड्रोन को भी मार गिराता है जबकि कई बार दुश्मन के ड्रोन को अपना समझ लेकर उसे छोड़ देता है जिसकी उसे भयानक कीमत चुकानी होती है। चीन में रहस्यमय बीमारी के बढ़ते प्रकोप से दुनिया भर में खौफ। लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया भारत में कितना खतरा। चीन में एक रहस्यमय बीमारी ने दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ा दी है। बच्चों के बाद गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट इस पर चिंता जता रहे हैं। चीन में आई रहस्यमय बीमारी पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी ने कहा कि चीन में H9N2 के मामले काफी सामने आ रहे हैं। ये एक वायरल संक्रमण है। इससे उन बच्चों में निमोनिया का खतरा रहता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। भारत में वायरल संक्रमण नियमित रूप से मौसम बदलने और सर्दियों की शुरुआत के दौरान होता है। मैंने अब तक भारत में H9N2 की कोई रिपोर्ट नहीं पड़ी है लेकिन सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दिन भर की तमाम खबरों के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।